इतनी जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं। जब आप आइडेंटिफिकेशन पूरी याद कर लो तो कोई भी एक मूवीज लगाओ, इतने आदमी थे, टू हैव का पास्ट है। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, इंपरेटिव सेंटेंस। ये तुम्हें मार डालेंगे फ्यूचर से। आप जैसे कुछ देखोगे ना तो पटा ऐसे बैठ जाना कुर्सी लेकर सामने और टीवी चलने देना। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, गुड, टू बी का पास्ट, टू हैव का प्रेजेंट। घर वाले ना पागल हो गए, पागल हो गया। लेकिन वो सीखने की एक्टिविटी है। डोरेमोन लगा लो, अब वो जैसे बात कर रहे हैं, जिस टेंस में बात कर रहे हैं, जिस मॉडल्स में, टू बी में, टू हैव, उसको बस ट्रांसलेट नहीं करना है। अभी अभी हम लोगों को सिर्फ समझना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। अगर सेंटेंस पे पकड़ोगे तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? वैसे मॉडल्स के पूरे याद करवा लो। मॉडल्स की आइडेंटिफिकेशन लिखिए पूरी। कैन, सकता, सकते, सकते आकर रहे हुए हैं, कुछ सका, सके, सके, या सकता, सकते, सकते आकर ठाते हैं। याद है मॉडल्स की आइडेंटिफिकेशन? याद है? अरे कल कुछ पढ़ाया था मॉडल्स, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट। हाँ तो बोलो यस सर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। आइडेंटिफिकेशन याद है? घर पे याद की इसकी आइडेंटिफिकेशंस? नहीं की होगी। चलो ठीक है, उसको भी छोड़ दो। अभी आइडेंटिफिकेशन ये याद हो गई पता। अब मैं सेंटेंस नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा टेंस का नाम, आपको उसका आइडेंटिफिकेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? टेंस का नाम बोलूंगा, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको बोलूंगा। जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल सर ताती जाकर, पास्ट सिंपल ताती जाकर, ताती जाकर, या आ ई ए है। फ्यूचर सिंपल गागी गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस रा रे रा कर होगा, ऐसा बोलेंगे। कोई बोलेगा क्या? कम ऑन, कोई जल्दी जल्दी फास्ट। देखो मैं जो टेंस बोलूंगा वो आइडेंटिफिकेशन बोलूंगा। देखते हैं वो आइडेंटिफिकेशन बोलने आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टेंस। ये बताना ना सर मुझे। नहीं दूसरा कुछ और। तीनों को बताना। नहीं एक का बताओ। और जो नाम लेंगे वही बताएंगे ना, तीनों का क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जल्दी कल बताइए। नहीं तो और नहीं जो जैसा याद करेगा उसको याद भी वैसे ही होगा, याद रखना मेरे। हाँ वो इसका ही आएगा रहा। आइए बेटे आराम से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा है, बहुत बढ़िया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका देखो स्पीड कम होती है, माइंड की ग्रैस्पिंग कम होती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं याद करने, याद नहीं होता। पर बोलने का तरीका यही है कि इतना बार रिपीट करो, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, करत करत अभ्यास दे शरीमती होत सुजान। इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि ब्रेन भी एक्सेप्ट करने लग गया उस चीज। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दो बार करते हैं, जाने छोड़ो नहीं होगा। तो तुमने ऐसा कौन सा तीर मार दिया? थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए किताबों में आता है 10,000 बार उन्होंने अलग अलग थ्योरी से बल्ब बनाने की कोशिश की, पर वो 10,000 बार नहीं हुआ था, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखा था। 6500 बार किया था। 6500 बार उन्होंने एक बार बल्ब इस फिलामेंट से बल्ब बनाने की कोशिश की, फिर उस फिलामेंट से, फिर इस प्रोसेस से, फिर उस मेथड से, फिर इस प्रोसीजर से। तो कम से कम 6500 बार अलग अलग मेथड से उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन बल्ब नहीं बना। उनके साथी साइंटिस्ट जितने भी थे वो आ रहे थे, बोले यार एडिसन बनेगा। वो कुछ लोग बोलते हैं जो उनके जूनियर थे, सर ये बनेगा नहीं, शायद हमको ये पागल को छोड़ देना चाहिए। एडिसन बोले बनेगा तो सही। हाँ अभी मैं उस प्रोसेस को नहीं पकड़ पा रहा हूं जिससे बल्ब बनेगा। मैंने 6500 फिलामेंट्स यूज कर लिए हैं, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड इस्तेमाल कर लिया है, बल्ब नहीं बन रहा। कोई तो एक मेथड होगी जिससे बल्ब बनेगा। और एडिसन ने लास्ट तक हिम्मत नहीं आई, 27 दिन लगे उनको, लैब में घुसे ही थे, खाना पीना भूल जाते थे। कभी एक टाइम खाना खा लिया दिन में, कभी 2 टाइम खा लिया, कभी हल्का सा नाश्ता कर लिया, कभी पानी पी लिया। क्योंकि अगर आप काम में व्यस्त है ना तो भूख प्यास नहीं लगती है। आप देखना, अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं, जैसे आपके बड़े भाई की शादी है, आपको भूख भी नहीं लगेगी, काम ही इतने रहेंगे कि भूख का पता ही नहीं चलता। When you are busy in doing something, that time you will not feel hunger and thirst. जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं तो भूख प्यास का पता नहीं चलता, शरीर की तकलीफों का पता नहीं चलता। आपके मामा के लड़के की शादी है, आपने खूब डांस किया, खूब 3 घंटे डांस किया, रोड पे लोट के नागिन डांस किया, मुर्गा डांस किया, कौवा डांस किया।
3 घंटे रेगुलर डांस करने के बाद पसीने से लथपथ हो गए, उसके बाद आपके मामा की लड़की की शादी थी, आपके मामा ने बोला बेटा ये काम करना है, आप ऐसे ही लथपथ चले दूसरा काम। बॉडी की थकान पता ही नहीं चलती जब आपको इंटरेस्ट है, समझ में नहीं, जब आपको इंटरेस्ट होता है ना तो बॉडी की थकान पता नहीं चलती। वैसे एडिसन के साथ उनको इंटरेस्ट था इनका, साइंटिफिक इन्वेंशंस में उनको मजा आता था, जो दुनिया से नहीं हो रहा तो मैं करूं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था। तो उनके साथियों ने बहुत डिमोटिवेट भी किया। 27 दिन तक लैब में लगे रहे, 27वें दिन बल्ब बना, 27वें दिन, और सब बोलने लगे वाह कितना आसान था बल्ब, 27वें दिन। लेकिन उसके लिए जुटे रहना पड़ता है, जब कोई चीज आई नहीं ना उसको छोड़ा नहीं जाता, उस पर डटे रहना, डटे रहो, सब आएगा। डटे बिना नहीं, इंसान को डटे रहना, जो वो व्यक्ति डटे रहेगा तो उससे सब अचीवमेंट्स होगा। डटे रहो, इसलिए मैं आपको बोलता हूं डटे रहो। आज नहीं आ रहा एक दिन निराश नहीं होना, आज बोलते नहीं आया निराश नहीं होना, कल और दुगनी मेहनत करके आओ, हो सकता है कल भी निराशा हाथ लगे, फिर और गुना मेहनत करके आओ, हो सकता है और निराशा हाथ लगे। ऐसा बहुत बार होगा, मेरे साथ भी हुआ। मैं जब इंग्लिश सीख रहा था मेरे साथ भी होता था, किसी दिन मुझे कुछ आता ही नहीं था, राजेश से स्टेज पे खड़ा करते थे, कुछ वर्ड्स नहीं निकल रहे, बोलते नहीं बन रहा, पर आफ्टर सम डेज मैं कंटिन्यूअस पढ़ते ही रहा, आई कीप स्टडीइंग ऑलवेज, पढ़ते रहा पढ़ते रहा पढ़ते रहा पढ़ते रहा पढ़ते रहा कंटिन्यू, कुछ चीजें दिमाग में आई, फिर कुछ पूछते थे, हो सकता है भूल जाऊं। तो मेरे साथ भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते कि कभी कोई दिन बहुत अच्छा रहता था, कभी कोई दिन बहुत बेकार होता था, कभी कोई दिन बहुत अच्छा रहता था, कोई दिन बेकार होता था, कोई दिन बहुत अच्छा, कोई दिन बेकार। ऐसे तो जिंदगी इसी का नाम है। लाइफ इज द सेकंड नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव का नाम ये जिंदगी है। कभी किसी दिन बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन बहुत खराब जाएगा, कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन बहुत खराब जाएगा, कोई दिन बहुत ज्यादा अच्छा, कोई दिन बहुत ज्यादा खराब, कोई थोड़ा अच्छा दिन, कोई थोड़ा खराब। आपने देखा है हॉस्पिटल्स में मीटर डिटेक्टर या थॉट डिटेक्टर मशीन लगी रहती है, जब व्यक्ति आईसीयू में होता है तो मशीन होती है, आपने देखो फिल्मों में देखना, हम आपके एक और मूवी में भी थी, वो ऐसे ऐसे चलती रहती है, तो व्यक्ति को मानते जिंदा है। जिंदा कब तक है? जब तो मशीन ऐसी ऐसी चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन। इसका मतलब क्या है कि वो सोच रहा है, जब थॉट उसके मन में आते हैं ना तब तक वो मशीन ऐसी ऐसी चलती है, और जैसे ही उसने सोचना बंद किया और लकीर ऐसी हो जाती है, गया। कभी दो मशीन भी होती है, दो मशीन भी होती है, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। आप एग्जाम्पल तो समझ रहे हो, थॉट डिटेक्टर मशीन, जैसे थॉट उसने सोचना बंद किया और सीधी चल रही है। बात समझ में आ रही है? थॉट बंद, इंसान को जिंदा कैसे माना जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज थॉट। अगर उसके थॉट बंद हो गए, खत्म, उसके ब्रेथ बंद हो गए, खत्म। इन दो ही चीजों के आधार पर उसका कनेक्शन है जिंदगी। उसके ब्रेथ चलती रहना चाहिए, उसके थॉट चलते रहना चाहिए। ब्रेथ ना भी हो, कभी कभी तो बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हो जिसका वृत्तांत मैं पढ़ता हूँ कि वो बिना ब्रेथ के भी जिंदा रह लेते हैं साल साल में। उतना दम चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं, उतना दम चाहिए। हम में नहीं है इसलिए हम सोचते किसी और में भी नहीं, ऐसा नहीं। तो थॉट डिटेक्टर मशीन, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन्स। तो लाइफ में भी ऐसे होगा, अप्स एंड डाउन्स अप्स एंड डाउन। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिन खराब जाएगा, कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन खराब जाएगा, किसी दिन कुछ ज्यादा बनेगा, किसी दिन बनेगा नहीं, किसी दिन थोड़ा बनेगा, किसी दिन थोड़ा नहीं बनेगा, कोई दिन पॉजिटिव होगा, कोई दिन नेगेटिव होगा। लेकिन कीप कंटिन्यूइंग, कीप वॉकिंग, कीप थिंकिंग, कीप लर्निंग, करते रहो, कीप डूइंग। एक दिन ऐसा आएगा मजा आएगा। इसके लिए क्या हुआ? कंटिन्यूअस करते रहो। बहुत बार ऐसा होगा नहीं आता है, नहीं आता तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन करते रहो, छोड़ना नहीं कोई चीज। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं क्या करूंगा, आपको 5 मिनट का समय दूंगा। इस 5 मिनट में मुझे स्ट्रक्चर से याद करना है। फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, मतलब बुलाऊंगा, किसी को बोलूंगा प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस और फॉर लास्ट फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस और फॉर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे बोलो, कोई भी टेंस पूछ लो आपने, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बोलेंगे? यस सर। 5 मिनट का समय आपके पास। यस सर। इस 5 मिनट में आप यहाँ आने के लायक बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे? लाउडली पढ़ना पड़ेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलो स्टार्ट, कम ऑन, यू हैव ओनली 5 मिनट्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन।